जय माँ शीतला रायपुर तात्यापारा में स्थित माँ शीतला का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और शीतला माता से जुड़ी कुछ बातें मैं करने जा रही हूँ पंडित राकेश पांडे जी से, जो कि माता के सेवक हैं। आपसे जानना चाहती हूँ शीतला माता के बारे में। इनकी क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, विस्तार से आप बताइए। बड़सोना बड़सोना गांव में माँ एक बूढ़ी बूढ़ी रूप धारण करके गांव में जब घूम रही थी, और उसकी रूप थोड़ा अजीब सा था, कुबड़ा और फटा पुराना कपड़ा। तो वो एक घर के पास बैठी थी, तो वहां से निकली और एक औरत और उसके ऊपर जो गर्म पानी डाल दी, तो वो उसके शरीर में पूरी फोड़ा आ गया। अब वो विकराल रूप हो गए। तो गांव गांव पूरे उसको देख के भागते थे और सब अपने दरवाजा बंद कर लेते थे। उसके बाद एक बूढ़ी माँ ने, गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था, वो उसको बैठाई और मटके की ठंडा पानी से उसके शरीर में, बोले बेटी हमारे शरीर में सब फोड़ा हो गया है, तो ठंडा पानी डाल देती हूँ, इससे ये शांत हो जाएगा। और उस जमाने में कुछ नहीं था, क्रीम लोशन, तो हल्दी और तेल था सरसों का। तो वो हल्दी और सरसों का तेल शरीर में लगा दी ना, उससे वो शांत हो गया, जो शरीर जला था वो। उसके बाद बोले मेरे को भूख लग रहा है। तो उस जमाने में चावल नहीं था, कुटकी रहता था, बासी कुटकी। वो कुटकी, जवा कुटकी का उसको बासी दिया, वो बासी खाई, तो प्रसन्न होगी। अब बोले मेरे को विश्राम करना है। तो बोले मेरा घर तो छोटा है, कचरा है, आप कहाँ रह पाओगे। तो तुरंत माता शीतला प्रकट हो गई और गधे में सवारी हो के, चतुर्भुज, झाड़ू उसका हथियार है, झाड़ू से पूरी घर को साफ कर दिए, और झोपड़ी था, माता ने महल बना दिया। और उस दिन से शीतला माता का पूजना शुरू हो गया। घर घर शीतला ने, गांव गांव शीतला जी का पूजन शुरू हो गया। इसीलिए उनका नाम शीतला जी पड़ा। शीतल, जो बूढ़ी माँ ने उसको शीतलता दी, जो उनकी सेवा की, ये जो उनकी सेवा करते हैं, वो कितना भी गरीब रहे वो अमीर हो जाता है। ये इनकी खूबी है माँ की। और इसमें जो बच्चों को माता आता है, वो माता उसी का रूप है कि माँ ने शरीर में जब ज्वाला भटकता है माँ का सर में, तो शरीर से फोड़ा आता है, वह घर घर प्रविष्ट होता है। जहाँ उनकी मान सम्मान नहीं होता, उसी घर में ये माता आती है और उस शरीर में फूला टाइप का निकलता है। इसलिए वो शीतला जी के शरण में आते हैं, तो उसमें चना दाल, दही और सरसों तेल, हल्दी लगाते हैं, और इनकी ठंडा जल जो छींटा मारते हैं, उससे वो शांत हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को लेकर सिर्फ शीतला जी के चरण शरण में आना पड़ता है। इसलिए इनका नाम शीतला, शीतल से शीतला पड़ा है। माता पार्वती का रूप है शीतला जी। और कुछ पूछेंगे इसमें? तो जो चिकन पॉक्स आता है बच्चों में, तो ऐसा कहा जाता है कि माता आई है, तो माता क्यों आई है, मतलब दोनों का रिलेशन वो भी बताइए। गर्मी रहता है, ब्रेन, जो ब्रेन है ना, वो बहुत गर्म रहता है। तो माता जी के सामने शरणागत में पहले कोई नहीं आते थे, कोई नहीं जानते थे शीतला जी को। तो शीतला जी ने सोचा कि क्यों ना मैं घर घर माता के स्वरूप पहुंचूं, तो मेरे शरण में आना शुरू हो जाएंगे, देखती हूँ आते हैं कि नहीं लोग करके। फिर धीरे धीरे माता चिकन पॉक्स होना शुरू हुआ, और माता के शरण में लोग आते गए, ठीक होते गए। फिर माँ की जो रूप है वो दिव्य होते गया, और माँ की आशीर्वाद से लोग ठीक होते हैं। जिनको भी चिकन पॉक्स आता है, वो डॉक्टर के इलाज में ठीक नहीं होता, उनको माँ की शरण में आना ही पड़ता है हर हालत में। जैसे दही है, या हल्दी है, तेल है, नारियल है, नीम पत्ता है, जल है ठंडा, वो सब चढ़ाते हैं माता जी में। 3 दिन चढ़ाते हैं, 3 दिन में शांत हो जाती माता। इसीलिए उनका स्वरूप है माँ। इसलिए 3 दिन घर में तड़का नहीं लगाते, कोई चीज़ खाते नहीं है, उबला चीज़ खाते हैं, क्योंकि वो भी ठंडा। जैन लोग अधिकतर ठंडा खाते हैं, देखे होंगे। ठंडा इसीलिए खाते हैं, सुख से रखियो माई हमरे घर, ठंडा ठंडा रखो। यानी माता को राजस्थानी भाषा में बोल पूजा करते हैं लोग, बासी ठंडा रोटी चढ़ाते हैं, ठंडा चढ़ाते हैं शीतला को। इसलिए ठंडा चीज चढ़ता है शीतला में, गर्म चीज नहीं चढ़ता।
कभी भी आप देखे होंगे कहीं भी जाएंगे उसमें ठंडा ही चीज़ चढ़ेगा, गर्म चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए फागुन के पहले, होली के पहले जैन लोग सप्तमी पंचमी से शुरू होता है, पंचमी छठ साते आठे शीतलाष्टमी तक वहाँ रोज भीड़ रहता है, ठंडा खाते हैं लोग। तो उन्हीं का स्वरूप है ठंडा का। ठंडा ने माँ को ठंडा चढ़ाने से, काजल लगाने से, आँख में घी लगाने से माई मैया का जो रूप है वो शांत रहता है और घर में बच्चों को सुख शांति देते हैं। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि एक बार साल में ठंडा चढ़ाने से चिकन पाक्स नहीं आता घर में कभी, इसी और सुख शांति हमेशा साल भर बने रहता है। इसलिए ठंडा चढ़ाना चाहिए माई को। कोई भी चढ़ा सकता है, जरूरी नहीं कि जैन लोग ही चढ़ाएं, मड़वारी लोग ही चढ़ाएं, या बहुत सारे चढ़ाते हैं आजकल तो सब चढ़ाते हैं ठंडा। ठंडा चढ़ाने से माई का ठंडा खाने से निरोग होते हैं साल में, इसलिए ठंडा। और वो जो चिकन पाक है वो माता स्वरूप है, माता का स्वरूप है, इसीलिए यहाँ शरणागत में आते हैं। इसलिए शीतला माई आया बोलते हैं उनको चिकन पाक। उसकी कोई डॉक्टर की इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं होता। माता को प्रसन्न करने के लिए और भी क्या करना चाहिए भक्तों माता को नीम पत्ती का डंगाते हैं, चना दाल भींगा हुआ, दही, नमक, शक्कर, तेल, हल्दी, नारियल, ठंडा पानी। मतलब नीम भी इम्पोर्टेंट नीम है, बहुत जरूरी है, बिना नीम का शीतला शांति नहीं होता। अच्छा, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि नीम के पेड़ में शीतला माता की स्वयं वास होता है, बहनें भी होती है। उनकी बहनें, अब वो क्या होता है, जैसे शीतला जी का बहन कोई नहीं है, वो शीतला जी नीम में वास करते हैं, इसलिए नीम ठंडी चीज है, ठंडा रहता है नीम का छाया, और नीम का पेड़ छाया ठंडा ला करता है ना, इसलिए माई का वहाँ वास रहता है, उनकी बहन नहीं रहता कोई, वो उसमें वास करती है माई नीम में। इसलिए उनके पानी, उसके नीम के पानी से उनको छींटा करने से उनको ठंडकता मिलता है। ये है उसकी कहानी। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि उनकी कोई बहन नहीं, उनको शीतला जी नीम का ठंडकता के नाम से नीम के नीचे में बैठती है माई। तो ये माता पार्वती का पार्वती का रूप है शीतला। शीतले त्वाम जगत माता, शीतले त्वाम जगत पिता, शीतले त्वाम जगत बंधु, शीतले त्वाम जगत गुरु। जग की पिता है, यही जग की बंधु है, यही जगत की गुरु, और जगत की कल्याणी करने वाली यही पार्वती सर्व रूपाय अनंत रूपाय। ठीक है, तो आदि शक्ति माँ आदि शक्ति शीतला माता भी कर रूप है। पंडित जी धन्यवाद, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। जय माँ शीतला। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमको सजेशन भी दे सकते हैं। जय माँ शक्ति, जय माँ शीतला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।